Hello people, welcome back again to AJ English Heights, and definitely today also I will continue with the same topic which I left almost 2 weeks ago. Just because of some reason I couldn't continue during this duration. लेकिन आज मैं ये टॉपिक कंप्लीट करना चाहूँगी, कंक्लूड करना चाहूँगी. एंड वाई आई एम थिंकिंग दैट दिस इज़ द वेरी मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक because during these last 2 weeks also I actually came into such context जहाँ पे मुझे लगा कि एक्चुअली दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर. वी हैव टू टॉक टू आवर किड्स. और बच्चे काफ़ी स्ट्रेस में हैं. एज यू ऑल नो दैट 10th results, 12th results, they are also on the basis of their previous performance, first term, like that only. Teachers are concluding and all. I mean, they didn't get chance, students didn't get chance so that they can show their actual skills, their intelligence during this year. So ये एक सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ा फैक्टर है कि बच्चे चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाए ड्यूरिंग दीज 2 years. जो भी उनके पेरेंट्स या उनके टीचर्स उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे या कर सकते थे, इवन the good students, they are also getting back because of the situation, but we can't do anything. Definitely life is more important, so that's why we are going with such situations and cooperate करना है. लेकिन हमारा जो adolescence है, हमारा जो youth है, they were not ready definitely for that, क्योंकि वो अपने लिए एक future पहले देखते हैं. बच्चों में ये चीज़ है कि उनको अपने ड्रीमी वर्ल्ड में रहना है, उनको अपना फ्यूचर के लिए जो उन्होंने अपने ड्रीम्स प्रिपेयर करने हैं उसके लिए वर्क करना है, जो हम लोग नहीं कर पाते या हम एक एज में आके डेफिनेटली वी यूज टू गेट लीनियंट अबाउट दैट. सो लेट्स कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक वी वर डिस्कसिंग. सो या वी वर डिस्कसिंग अबाउट दैट व्हाई आर चिल्ड्रन नॉट एबल टू गेट सक्सेस इन देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस. और इसी सीरीज़ में हमने बहुत से फैक्टर जो हैं वो डिस्कस किए. टुडे ऑल्सो आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्यू ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वन. और इसमें जो फॉरमोस्ट आपका पॉइंट आता है दैट इज़ द पीयर प्रेशर. व्हाट इज़ द पीयर प्रेशर? पीयर प्रेशर इज़ डेफिनेटली द प्रेशर ऑफ द कंपनी इन विच योर चाइल्ड इज़ स्पेंडिंग हिज और हर टाइम. ये तो चीज़ हम में से हर कोई रिलेट करेगा कि कंपनी का जो असर है वो सबसे ज़्यादा पड़ता है बच्चे पे. in which kind of company they are spending their time, what is their friend circle. Sometimes it happens that child जो है वो बहुत ज़्यादा इंडल्ज है अपने पेरेंट्स के साथ, सो फ्रेंड्स आर ऑल्सो कमिंग होम, दे नो एवरीवन एंड इस तरह से टाइम स्पेंड हो रहा है. बट डेफिनेटली एडोलसेंस में, यूथ में कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो बच्चे छुपा जाते हैं आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ रिस्पेक्ट ऑल्सो समटाइम्स. और डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो है हमारा कल्चर सामने आता है, और इंडियन कल्चर. सो स्टिल आज की डेट में जो है बच्चे जो है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है आज की डेट में भी अपने पेरेंट्स से हर तरह से बात करने में या उनको हर चीज़ बताने में. सो वी विल नॉट लीव द टॉपिक. वी वर टॉकिंग अबाउट द पीयर प्रेशर. यू नो कि मोस्ट ऑफ द यूथ टुडेज टाइम दे आर इंडल्ज इन ड्रग्स, स्मोकिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट सोशल मीडिया इज़ अनदर प्लेटफॉर्म जो डेफिनेटली हमें हेल्प कर रहा है. वी आर मेकिंग एक्चुअली एडवांस, बट थिंक इज़ दैट इसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं. एंड आई थिंक आउट ऑफ आवर कल्चर्स और रिस्पेक्ट हमारे जो बच्चे हैं दे आर नॉट एबल टू डिस्कस एवरीथिंग विद अस. बच्चे बाहर जाते हैं एंड देन अपनी कंपनी में है, अगर वहाँ पे आपके 2 बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, डेफिनेटली 1 या 2 बच्चे आपको ऐसा भी मिलेगा जो आउट ऑफ द ट्रैक होगा, बिकॉज डेफिनेटली फैमिली कंडीशंस आर डिफरेंट फॉर एवरी चाइल्ड. और उनमें से कुछ स्मोकर्स हैं भी होते हैं. और डेफिनेटली एडोलसेंस इज़ द एज जो बच्चा देखेगा एटलीस्ट वंस और ट्वाइस ही विल ट्राई टू कॉपी दैट. सो जो पीयर प्रेशर होता है इससे हमें डील करना सिखाना है अपने बच्चों को. हाउ वी कैन डू दैट? जस्ट मेक दैम कूल थ्रू माइंड. अगर वो इस तरह के प्रेशर्स को हैंडल करना सीख जाते हैं, so definitely it will not affect their studies first of all, and it will not affect their future further. क्योंकि definitely हम अपने जो है बच्चों की स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं, that is our topic. लेकिन जो peer pressure है that always work
on the future of our child also. उसको सिखाना है कि these things also will come in front of you and definitely such kinds of things will attract you somehow. लेकिन उनको ये बताना है कि इसमें सही और गलत कितना है, क्या कंडीशंस है कि कोई भी बच्चा स्मोकिंग जैसी चीज़ को ऑप्ट करता है जस्ट फॉर अ ट्रायल. नो, डेफिनेटली नॉट. कहीं ना कहीं लूज पॉइंट है फैमिली की तरफ से भी. दे आर नॉट एबल टू डिस्कस एवरीथिंग विद देयर फैमिली. दैट्स वाई they are actually pressurized to follow what their friend circle is following. अगर बच्चे को हर चीज़ एक ओपन माइंडेडनेस है बच्चे में, उसको एक ओपन एटमोसफियर जो है वो मिल रहा है अपने घर में एंड ही इज़ एबल टू डिस्कस एवरीथिंग विद योर पेरेंट्स. सो ये चीज़ आती है कि आपका बच्चा एक बुरी कंपनी से बच सकता है. दे विल डिस्कस एवरीथिंग विद यू, दे विल डिस्कस इवन द hardest problem with you, and you are being an elder is able to give them the right suggestion. That's the point. So going further, the second point actually which comes forward, that is lack of school resources and staff. What is that? ये चीज़ आज के टाइम में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है and most of the parents are actually facing this problem, lack of school resources and staff. हम सब चाहते हैं एक्चुअली अपने बच्चे को बेस्ट टू बेस्ट स्कूल में एडमिशन दिलाना. वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द फी दे आर आस्किंग. हम अपने बच्चे की एजुकेशन के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में फोकस्ड हैं. बट थिंग इज़ दैट वी आर जस्ट स्पेंडिंग मनी. इज़ दैट इनफ? वट आर actually school resources? Most of the schools nowadays are providing everything to their students. Definitely हर स्कूल में स्मार्ट क्लासेस हैं. दे आर नॉट स्मार्ट क्लासेस, बहुत सारी टीचिंग एड्स आ गई हैं, नई नई टीचिंग एड्स आ गई हैं. और डेफिनेटली जो आपके एडवांस स्कूल हैं वो चाहते हैं कि वहाँ पे आपके पास स्टाफ भी वैसा हो जो आपके बच्चे को उन टीचिंग एड्स का यूज़ करके सही से एजुकेशन दे पाए. एंड हियर actually in our area, in big countries actually, in metro cities और बड़े शहरों में ये चीज़ easily available है. वहाँ पे उस तरह के लोग भी हैं जो ऑलरेडी इस बीच आ चुके हैं, उन्होंने ऑलरेडी ट्रेनिंग ली है इस चीज़ों की. लेकिन कुछ एरियाज़ में आज भी टीचर्स जो हैं वो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं and they are not trained for that. Definitely they had done their B.Ed, they know how to teach them in the classroom, but कुछ टीचिंग एड दे विल गेट टाइम टू लर्न दैट. किसी स्कूल में आपके पास स्मार्ट क्लास है इन ऑलमोस्ट इन एवरी क्लास, इन एवरी रूम, लेकिन हर टीचर उसको यूज़ करना नहीं जानता. हर टीचर को नहीं पता है कि हाउ विल दे एक्सप्लेन थ्रू दैट, हाउ कैन दे कैन मेक इट अ टीचिंग एड. Will that be enough that just like a TV, if they are making that on in front of your children, is child able to understand everything whatever is going on in front of him? No. Until explanation नहीं है बच्चा वो चीज़ गेट करेगा ही नहीं उस वे में, जिस वे में टीचर या आप चाहते हैं या जिस तरह से उसको करना चाहिए. डेफिनेटली हमें कोरिलेशन चाहिए. कोरिलेशन चाहिए बिटवीन द रिसोर्सेज, स्टडी रिसोर्सेज एंड बिटवीन द स्टाफ. अगर आपके बच्चा ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, अगर वो कोरिलेट नहीं कर पा रहा है बिटवीन हिज टीचर कम्युनिकेशन एंड द एड्स दे आर शोइंग, तो वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट्स उसको क्लियर हो ही नहीं सकता. एंड हियर एक्चुअली वी नीड टू टॉक फर्स्ट ऑफ ऑल टू आवर चाइल्ड दैट इफ विच काइंड ऑफ टीचिंग एड टीचर्स आर यूजिंग एंड हाउ आर दे एक्सप्लेनिंग दैम. डेफिनेटली अगर वो बच्चे एक्सप्लेन कर रहे हैं, कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं, तो वो आपको एज इट इज़ बताएंगे, क्योंकि टीचिंग एड ऑलवेज एड समथिंग इन द स्टडी. ये बहुत ही अच्छे प्रैप्स आ रहे हैं इवन आज की डेट में. इवन ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो टीचर्स जो है वो उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे इन द क्लास, बट हियर दे आर डूइंग वेल. So that connection between the teaching aid and the teacher's explanation is very, very much important. And the next point, that is lack of communication within the school. What is lack of communication actually? Here I am talking about the communication between the child's problem
and the teachers understanding. What I want to tell actually, you all know that school is a busy place. School is definitely a busy place. Here teachers have to tackle many of the students. Each student is of different kind. Some are very much actually intelligent, कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, कुछ किसी फील्ड में बहुत अच्छे हैं बच्चे, कुछ किसी और फील्ड में अच्छे हैं. सो डेफिनेटली टीचिंग इज़ नॉट एन ईजी जॉब. टीचर को हर तरह के चाइल्ड के साथ डील करना है एंड मेक श्योर दैट जो उनकी डीलिंग है वो बहुत ज़्यादा पैरेलल हो, वो बहुत ज़्यादा इक्वल हो विद एवरी चाइल्ड. लेकिन यहाँ हमारा कम्युनिकेशन बहुत वर्क करता है. Why I'm saying the school is a busy place and teacher is the busiest person there, क्योंकि हर एक बच्चे के फैमिली मैटर्स को जानना, उसकी मेडिकल कंडीशंस को जानना और ये पता लगाना कि इफ़ द चाइल्ड इज़ बिहेविंग इन सम एबनॉर्मल मैनर और नॉट इन हिज प्रॉपर कलर, तो क्या रीजंस हैं, क्यों वो ऐसे बिहेव कर रहा है, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. ऑल्दो वी यूज़ टू ट्राई दैट इवन. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कुछ हमें अबनॉर्मेलिटी सडन किसी भी चाइल्ड में फील होती है तो वी डेफिनेटली ट्राई कि अर्लियर ऐसा नहीं था, अब क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है. लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके आप भी अवेयर रहें, पेरेंट्स भी अवेयर रहें. इफ़ चाइल्ड इज़ फेसिंग एनी ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा, फिज़िकल प्रॉब्लम, एनी मेडिकल कंडीशंस सडन आ जाती हैं, तो आप उसके टीचर से बात कीजिए, उसको पहले ही इन्फॉर्म कीजिए ताकि बच्चे पे हार्ड प्रेशर स्कूल में ना बने. एज आई टोल्ड यू कि जो टीचर्स हैं दे आर द बिजिएस्ट पर्सन देयर इन द स्कूल फॉर द आवर्स दे आर स्पेंडिंग देयर. सो वहाँ पे दे आर एक्चुअली नॉट दैट मच फ्री कि वो एक एक बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे. दे आर बिजी इन देयर टीचिंग, दे आर फोकसिंग ऑन देयर टीचिंग. सो एटलीस्ट अगर कोई स्पेशल कंडीशन आती है तो यू हैव टू टॉक टू देयर teachers. They are equally important. Just deal them like that only as they are the important part आपके बच्चे की लाइफ में. So जिस तरह से आपको अपने बच्चे की मेडिकल कंडीशंस पता है या किसी भी तरह की कंडीशंस पता है, डिस्कस विद द टीचर्स ऑल्सो, ताकि वो इन्फॉर्म रहें और वो बच्चे को उसी तरह से डील कर पाएँ. और मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा जाता है कि अगर टीचर हेल्प करता है बच्चे को किसी भी तरह की कंडीशन से बाहर निकालने में, सो इट वर्क्स. ये वर्क करता है. बच्चे को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलती है विद द सपोर्ट ऑफ देयर पेरेंट्स और वो इजीली जो है रेज अप हो जाते हैं इवन फ्रॉम द बैड टाइम, फ्रॉम द बैड कंडीशंस. सो दिस मस्ट बी डन डेफिनेटली. So these were the factors which I wanted to discuss with most of the parents. And being a teacher actually I didn't feel कि अगर मुझे कुछ फील हो रहा है through my experiences तो मुझे वो चीज़ अपने तक रखनी चाहिए. क्योंकि डेफिनेटली जो है आप एक टीचर तभी हो अगर आप बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट करवा सको. इट्स नॉट अबाउट दैट कि आपने उसको गुड मार्क्स दिलवा दिए थ्रू योर हार्ड वर्क एंड ऑल, बट डेवलपमेंट मीन्स डेफिनेटली ही शुड बी अ स्ट्रॉन्गर वन. ये लगे कि अगर वो आपका स्टूडेंट है डेफिनेटली ही हैड डन समथिंग इन द लाइफ. दैट इज़ द एक्चुअली रियल सेटिस्फैक्शन ऑफ अ टीचर. सो मुझे ये पॉइंट्स जो मैंने अपने 11-12 साल के टीचिंग करियर में देखे हैं, मैं बहुत से बच्चों के कांटेक्ट में आई हूँ और मैंने ये फेस किया है एक्चुअली कि these points actually happens and these things happens in a student's life and parents also they used to face trouble because of this. And I hope these videos will help actually to some parents also and definitely to some children, those who are facing trouble. So it's a message for the students also, for children also, that talk to your parents directly, talk to your teachers. They are equal actually. You can talk anything, you can talk about anything, but don't be in trouble. Tell your problem and get it solved. So that's all for today. Thank you so much.